हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 5 है, यूनिट नंबर 3। इसमें हम चैप्टर नंबर 5 एंड 6 के बारे में, इसके अंदर भी दो चैप्टर आ रहे हैं। लास्ट यूनिट को हमने कवर किया, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3, 4 इनको कंप्लीट कर लिया। जिसने वीडियो नहीं देखी है जाकर वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब लास्ट यूनिट हमने कवर की थी यूनिट नंबर 2 में, 3rd और 4th चैप्टर के बारे में। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 को पहले कवर करेंगे, देन फिर 6th पे आएंगे, ठीक है। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है शरणदाता नाम से एक चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 5। इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सबसे पहले शरणदाता अज्ञे की एक प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। कहानी में मानवता के बारे में, विश्वास, त्याग और करुणा के बारे में बताया गया है। तो इसमें दिखाया गया है कि संकट की घड़ी में मनुष्य का जो असली स्वरूप है वो सामने आता है। आपको किसी प्रॉब्लम्स में, आपका कोई फ्रेंड है तो आपकी प्रॉब्लम्स में आपका कौन साथ देगा, कौन नहीं देगा, तो ये सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं। ये तभी आती है जब मनुष्य के ऊपर संकट आता है। तो यही चीज बताई गई है। कहानी जो लेखक है उसने कहानी के माध्यम से संदेश दिया है कि असली शरणदाता कोई पद या कोई शक्ति नहीं होती है, बल्कि मानवीय संवेदना और विश्वास के ऊपर होती है, जो आपका मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपका साथ देता है, वही आपका असली शरणदाता होता है। लेखक परिचय देख लेते हैं पहले। जो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यन, तो इन जिनको बोला गया अज्ञे, और इनका जन्म 7 मार्च 1911 में कस्या, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। ये हिंदी के प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, संस्मरण इन सभी विधाओं में लेखन किया था। तो जो प्रमुख कृतियां हैं, उपन्यास इनके शेखर, एक जीवनी और नदी के द्वीप। कहानी संग्रह विबथगा और कठोरी की बात। कविता संग्रह रामायण के भूगोल के अभुत लोक और अरि और करुणा प्रभा में, ठीक है। विशेषता है इनकी कि जो गहरी संवेदनशीलता और आत्मानुभूति और आधुनिक जीवन की जटिलता और अस्तित्व संकट का चित्रण देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। और भाषा में प्रतीकात्मक, संवेदनशील और नवीन, इन सारी जो भाषाओं को देखा जाता है। कथा के बारे में बात करते हैं, उस कहानी के बारे में बात करेंगे। जो कहानी का जो केंद्र है ना, वो मानविक करुणा और विश्वास के ऊपर बताया गया। इस कहानी का नाम है शरणदाता। तो इसमें दिखाया गया है कि जीवन में जब कोई संकट आता है तो शरण देने वाला व्यक्ति ही हमारा एक असली रक्षक माना जाता है। पात्रों के माध्यम से लेखक ने ये बताया कि शरणदाता होना केवल बाहरी मदद करना नहीं होता, बल्कि किसी को भावनात्मक सहारा देना भी, वो भी एक शरणदाता ही होता है हमारा। तो कहानी में करुणा, सहानुभूति और त्याग के जो भाव हैं वो इसके अंदर प्रमुख हैं। कथा पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तविक जीवन में शरण देना केवल शक्ति नहीं है, ठीक है, तो बल्कि जो मानवीय संवेदना है वो इसका सर्वश्रेष्ठ रूप है। अब बात करेंगे कथा शिल्प समीक्षा के बारे में। तो कथ्य विषय वस्तु है इसके अंदर कि संकट की घड़ी में शरण देना ही सच्ची मानवता होती है। कहानी का जो मूल कथ्य है वो मानवीय संवेदना, करुणा और त्याग के ऊपर है। तो लेखक ने व्यक्ति और समाज दोनों की ही वास्तविक स्थिति को उजागर किया है। इसमें रचना प्रणाली की बात करते हैं, इसके अंदर जो भाषाएं हैं वो प्रतीकात्मक, भावनात्मक और गहन है। पात्र चित्रण है इसमें जीवंत, संवेदनशील है, संवाद में सरल है, लेकिन जो गहरी संवेदना है उसको जगाने वाली है। शैली इसमें आधुनिक, प्रयोगवादी, प्रभावशालियों का यूज किया गया है। आलोचनात्मक दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो कहानी के अंदर मानवीय संबंध है उनका गहन चित्रण किया गया है। इसमें आदर्श, यथार्थ, इन सभी का सुंदर संतुलन आपको देखने को मिलेगा। लेखक ने पाठक को भावनात्मक, बौद्धिक दोनों ही स्तरों पर इसको प्रभावित भी किया है इसके माध्यम से। निष्कर्ष, तो शरणदाता केवल कहानी नहीं है, बल्कि ये मानवता का एक दार्शनिक संदेश दिया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि असली शरणदाता वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी दूसरों का सहारा बने, भावनात्मक रूप से भी वो उनको सहारा दे। अज्ञे ने इस कहानी में मानव जीवन के गहरे मूल्य को उजागर किया है, तो इसलिए ये कहानी आज भी प्रसिद्ध और प्रेरणादायक है।
ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर नंबर 5th है, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 है, उसमें बताया गया है वापसी, जो उषा प्रियवंदना जी ने लिखा है, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है ना, वो गजाधर बाबू के बारे में बताया गया है। जो वापसी जो कहानी है, उषा प्रियवंदना जी की प्रसिद्ध कहानी में से एक है। इसमें मध्य वर्गीय परिवार के बारे में, उनके अकेलेपन के बारे में, उपेक्षा के बारे में और मानवीय संवेदनाओं के प्रमुख विषयों के बारे में बताया गया है। जो कहानी के नायक है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कहानी के जो मेन नायक है वो गजाधर बाबू हैं। वो अपने जीवन और परिवार के बीच के संबंधों की सच्चाई से गुजरते हैं। ये कहानी जो है ना, आधुनिक समाज में पारिवारिक रिश्तों की दरारें और भावनात्मक खालीपन को उजागर करती है। तो लेखिका साहित्यिक परिचय के बारे में, तो इनका नाम है उषा प्रियवंदना जी। में जन्म 1930 के दशक में हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। वे हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार भी हैं। इनकी रचनाओं में मध्य वर्गीय जीवन की समस्याएं, स्त्री की स्थिति और भावनात्मक संघर्ष मुख्य रूप से देखने के लिए मिलते हैं। प्रमुख कृतियां इसमें कहानी संग्रह 55 खंबे लाल दीवारें, रुकावटें, वापसी, और इनके उपन्यास हैं रोकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा। विशेषताएं: सरल, संवेदनशील, यथार्थपरक भाषाओं का यूज किया गया है। परिवार और स्त्री जीवन के यथार्थ का चित्रण इसमें देखने के लिए मिलता है और भावनात्मक गहराई और सूक्ष्म मनोविश्लेषण का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब कहानी के बारे में बात करते हैं। तो इस कहानी का जो नायक है ना, वो गजाधर बाबू हैं। वो एक सरकारी नौकरी से रिटायर होकर अपने घर पहुंचते हैं। वो इस उम्मीद में घर जाते हैं कि परिवार में जो उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो उनका सम्मान करेंगे और उनको प्यार देंगे, क्योंकि वो इतने टाइम के बाद अपने घर वापस आ रहे हैं। लेकिन घर में आकर उनको पता चलता है कि उनके परिवार ने उनके बिना ही अपना जीवन है वो व्यवस्थित कर लिया है। बच्चे और पत्नी उन्हें महत्व नहीं देते थे और जिससे वो उपेक्षित करते हैं, जिससे वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे उस घर में अपने पत्नी और बच्चों के रहने के बावजूद भी। तो वे अपने गांव लौट जाने का वो निर्णय लेते हैं और यही उनकी वापसी हो जाती है। तो संदेश क्या है इसका, कि आज के समय में जो पारिवारिक रिश्ते हैं उसमें भावनात्मक दूरी बढ़ रही है, जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में लगाव नहीं रहा है एक दूसरे के प्रति। शिल्प, इसकी रचना प्रणाली है कि इसके अंदर सरल, प्रभावीमयी और भावनात्मक जो बातें हैं वो बताई गई हैं। 5 चित्र में इसमें गजाधर बाबू का चित्रण अत्यंत जीवंत और संवेदनशील है। संवाद में छोटे लेकिन प्रभावशाली हैं, जो उपेक्षा और दूरी के प्रभाव को प्रकट करते हैं, और इसमें यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से भी भरपूर है। तो इस कांड में मिलने अब एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं कि गजाधर बाबू के आपको चित्रण के बारे में स्पष्ट करना है, तो उनके चरित्र चित्रण के बारे में बताना है। तो आपको कहानी बता दी है कि गजाधर बाबू एक नौकरी से रिटायर होकर आए थे, फिर वो अपने जो बाकी का जो समय है उनके पास, वो अपने परिवार और बच्चों के साथ बिताना चाहते थे। ठीक है, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है या फिर इस कहानी के माध्यम से आपसे कुछ पूछा जाता है, तो ऐसे आप लिख सकते हो, आपका क्वेश्चन भी अच्छा बनेगा। आलोचनात्मक दृष्टि से बात करें कि जो कहानी की जो गहरी सामाजिक सच्चाई को प्रकट करती है, ये केवल गजाधर बाबू ही नहीं है, बल्कि उस पूरे वर्ग की कहानी है जो रिटायरमेंट के बाद उपेक्षा और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। इसमें स्त्री, बच्चों की नई पीढ़ी के दृष्टिकोण को भी दिखाया गया है। निष्कर्ष, तो वापसी केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं होती है, बल्कि एक आधुनिक मध्य वर्गीय जीवन का चित्र भी होती है, जिसमें बुजुर्गों की उपेक्षा, पारिवारिक दूरी और मानवीय संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण आपको देखने के लिए मिलता है। कहानी हमें यही सिखाती है कि पारिवारिक रिश्तों का जो आधार है वो केवल जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सम्मान और भावनात्मक अपनापन भी होता है, जो उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए ये कहानी आज भी उतनी ही प्रसिद्ध और मार्मिक भी है। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर है समझ में आ गए होंगे, दोनों चैप्टर्स अच्छे से। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट में, वो हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है। इस वीडियो को हमने 3rd यूनिट को कवर किया है। टोटल इसमें 4 यूनिट्स हैं,
तो हम लास्ट अपनी 4 यूनिट्स को कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।